हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। और डिफेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया की सुरक्षा के लिए। और हमारी इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन भी बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, आत्मनिर्भरता और गेटिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस, खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की वजह से आई थिंक डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और देश के लिए भी। तो क्या डिफेंस का थोड़ा हिस्ट्री डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद क्यों आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन से स्टॉक्स आप स्टडी कर सकते हैं, ये पूरा पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लिए, इस वीडियो में, इसलिए अंत तक प्लीज़ देखिए। तो डिफेंस जो है एक हमेशा का फोकस एरिया रहा है हर गवर्नमेंट के लिए। और एनडीए वन में भी डिफेंस को काफ़ी हद तक प्रोत्साहन दिया गया था, काफ़ी फोकस दिया गया था। लेकिन एनडीए वन में केवल पॉलिसीज फॉर्म की जा रही थी। दे वर ट्राइंग टू मेक ऑल द पॉलिसीज एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग डिफेंस प्रोडक्शन। और एक्चुअल जो डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस का जो ऑर्डर बुक पोजीशन जो बड़ी है, दैट हैज हैपेंड इन एनडीए टू। एनडीए टू में आप कह सकते हैं कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो विजन था गवर्नमेंट का टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोडक्शन नेशन, ये पूरी पॉलिसीज एनडीए टू में इम्प्लीमेंट हुई। और एनडीए टू का जो पीरियड था 2019 से 2024, यहाँ पर कई ज़्यादा जियो पोलिटिकल इवेंट्स भी थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि नाउ इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन एनी फॉरेन पावर फॉर इट्स डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन। और खुद की अपनी टेक्नोलॉजी और खुद का प्रोडक्शन हमारे कंट्री को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिफेंस कंपनीज है, द कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है और उनको काफ़ी हद तक एनकरेजमेंट दिया था, जिसकी वजह से जो डिफेंस स्टॉक्स थे, दे डिड एक्सेप्शनली वेल फ्रॉम 2019 टू 2024। दरमियान गवर्नमेंट की फोकस ये रही है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होना चाहिए। और उस हिसाब से इंसेंटिव्स दिए गए थे टू दी फॉरेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की आप अगर हमको डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो लार्जर एंड लार्जर पोर्शन ऑफ दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये ऑफसेट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से पूरी इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला, एंड ऑल द डिफेंस स्टॉक्स एंड डिफेंस कंपनी स्टार्टेड टू डू एक्सट्रीमली वेल। तो 2019 टू 2024 आई वुड से गोल्डन पीरियड था डिफेंस के लिए, डिफेंस स्टॉक्स के लिए। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड आई थिंक इतनी ज़्यादा रनअप हो गई थी डिफेंस स्टॉक्स में, और जिस हिसाब से नतीजे आए थे, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि शायद अभी डिफेंस में जो तेज़ी थी, डिफेंस स्टॉक में जो तेज़ी थी, वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन एनडीए थ्री इज नथिंग बट एनडीए टू का एक्सटेंशन। सेम मिनिस्टर्स और सेम पॉलिसीज विल बी फॉलोड। और राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट था कि इंडिया का फोकस विल बी देयर ऑन एक्सपोर्ट्स, इसकी वजह से फिर से करंट आ गया है डिफेंस स्टॉक्स में। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को जो भी थोड़ा डाउट था कि शायद डिफेंस पर इतना फोकस गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, दोज डाउट्स वर क्लियर्ड। एंड नाउ इट इज़ वेरी सर्टन कि जो एनडीए टू की जो पॉलिसीज थी टू गिव एनकरेजमेंट, to give more and more orders to defense companies, that will continue in NDA 3 also, right from 2024 onwards, right up to 2029. वैसे भी the entire world is becoming very dangerous, और बहुत सारे नए नए सुपर पावर्स आ रहे हैं। चाइना is a super power, US is another super power, Russia also is flexing its muscles। इसकी वजह से आई थिंक ग्लोबली जो है डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है, इंडिया का भी एक्सपेंडिचर डिफेंस पे बढ़ेगा। इसकी वजह से जो डिफेंस कंपनीज है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। और राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट था कि इंडिया एक्सपोर्ट पर फोकस करेगा, दैट इज़ इनक्रेडिबली पॉजिटिव, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, दैट इज़ हाईली इकोनॉमिकली वायबल, और दे आर वेरी कंपेटिटिव एज कम्पेयर टू अदर डिफेंस कंपनीज और अदर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ग्लोबली। इसकी वजह से अगर इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, अगर ये एक्सपोर्ट पर फोकस करती है, तो सर्टनली वो अपना नाम बना सकती है, अपना मार्केट शेयर जमा सकती है, एंड दैट कैन बी अ बिग बिग ग्रोथ इंजन फॉर डिफेंस स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों में डिफेंस कंपनीज के नतीजे अच्छे आएंगे, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया आना चाहिए। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स हैव मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 4-5 years। उनका वैल्यूएशन स्काई हाई है। आज की तारीख में एवरेज डिफेंस स्टॉक इन द पब्लिक सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल इज 35 to 50 times, और जो प्राइवेट सेक्टर उसकी तो बात ही मत कीजिए। जो प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज है, उनका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पी रेशो इज एनीवेयर फ्रॉम 60 times to 200 times ऑल्सो। तो इंडस्ट्री बढ़िया है, स्टॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा, अर्निंग विजिबिलिटी भी है क्योंकि कई सालों की ऑर्डर बुक पोजीशन है, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा है।
इसलिए मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को डिफेंस कंपनीज को एक नज़र रखनी चाहिए, दे शुड बी अंडर वॉच। और अगर भारी करेक्शन आता है, 25-30% का करेक्शन आता है, देन दे कैन लुक एट बाइंग द डिफेंस कंपनीज, क्योंकि वहां पर फिर उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। तो कौन से डिफेंस स्टॉक्स है जो हमारे हिसाब से विच कुड बी रियली गुड आउट परफॉर्मर्स? तो मेरे ख्याल से हमारे फेवरेट्स है विच यूजुअल डिस्क्लोजर पी एन आर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इज कंपनीज लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक टेक्नोलॉजिकल एज है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, आई थिंक विच इज अनदर फैंटास्टिक कंपनी, क्योंकि एक नई रेंज की एयरक्राफ्ट बना रही है। एंड देन देयर आर द शिप बिल्डिंग कंपनीज जैसे कि मजगांव डॉक, कोचिन रिफाइनरीज और गार्डन रीच, जहाँ पर उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन करीबन 8 से 15 साल की ऑर्डर बुक पोजीशन है, यानी इतनी बढ़िया अर्निंग विजिबिलिटी है वहां पर। On the Indian defense companies, the private sector defense companies, there is of course Data Patterns, which we want to keep under our watch list. और एक छोटी कंपनी है Zen Technologies, which makes machinery which goes into training, simulators बनाते हैं, और इसकी भी बहुत बड़ी ऑर्डर बुक पोजीशन है। तो ये सभी कंपनीज को आप अपने एक मार्केट वॉच या वॉच लिस्ट पे आप रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में भारी गिरावट आई है एंड दी स्टॉक्स है करेक्ट बाय 25-30% और उनके नतीजे बहुत बढ़िया आए हैं एंड देर अवेलेबल एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 25 to 40 टाइम्स और सो, तो उस समय आई थिंक वुड बी अ गुड एंट्री पीरियड, और रिस्क रिटर्न उस समय आपको शायद फेवर करेगा। इस लेवल पर मैं ज़रूर बोलूँगा कि थोड़े एक्सपेंसिव है और आपको बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे हैं मैं हमको, तो आई थिंक थोड़ा आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर रुक के खरीदेंगे ऑन करेक्शन, दैट विल बी अ मोर सेंसिबल स्ट्रैटेजी। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.